हे एवरीवन, दिस इज राकेश शर्मा और मैं एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने चैनल अल्फा स्नाइपर में। जो अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये मेरे यूट्यूब चैनल का होम पेज है। तो जो लोग पहली बार आ रहे हैं मेरे इस चैनल पे, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उसको प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि आपको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। मैं अपने यूट्यूब चैनल में स्टॉक मार्केट रिलेटेड कंटेंट की बातें करता हूं और वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए ही होता है। इससे पहले मैं वीडियो में आगे बढ़ूं, जस्ट एक स्मॉल केवियट कि मैं सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूं। मैं जो भी बातें करता हूं स्टॉक रिलेटेड, वो किसी भी तरह से कोई भी एंगल से कोई रिकमेंडेशन नहीं है मेरा। आप प्लीज अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें, क्योंकि यह एक बहुत ही जोखिम भरा काम होता है। ओके, तो ये तो रहा डिस्क्लेमर। अब आते हैं इधर। पिछले 2-3 दिन से बाजार में बड़ा कोहराम सा मचा हुआ था। मार्केट वाज लिटरली क्रैशिंग लाइक हेल। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम लोग 4-5% की गिरावट में ना तुरंत से हाहाकार मचाने लग जाते हैं, और हम ट्रस्ट नहीं करते हैं अपने स्टॉक सिलेक्शन को, या जो हमने स्टॉक को ले रखा है। इधर मुझे कुछ मैसेजेस आए कुछ कि भाई आपने ये स्टॉक बताया था यूट्यूब पे, उसमें भी थोड़ी गिरावट आई है, अब हमें क्या करना चाहिए। तो ये शेयर बाजार है, उठापटक हमेशा चलता रहेगा। ठीक है, आपको अपनी कन्विक्शन के साथ स्टॉक पे बैठना पड़ेगा, अनलेस या तो वो टारगेट हिट करे या फिर वो आपका स्टॉप लॉस हिट करे। आदमी डरता वही है जहां पे वो ओवरसाइज्ड पोजीशन लेके स्टॉक में बैठ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास एक एग्जाम्पल हाइपोथेटिकली, अगर मेरे पास 1 लाख रुपए और मैंने पूरे के पूरे 1 लाख रुपए स्टॉक मार्केट में डाल दिया है, और बाजार में थोड़ी भी उठापटक होती है, जो कि इन दिनों हम देख भी रहे हैं, देयर आर मेनी वाइल्ड मूव्स गोइंग ऑन इन द मार्केट बिकॉज ऑफ सम ग्लोबल इम्पैक्ट एज वेल। तो वो दैट इज द नेचर ऑफ मार्केट, वो हमेशा रहेगा। तो अगर मैंने पूरा का पूरा पैसा डाल दिया बाजार में, तो ये इसके लिए मैं बाजार को ब्लेम नहीं कर सकता, ये मेरी गलती है। अगर मुझे अगर जाना हो तो मैं, अगर मेरे पास 1 लाख रुपया हाइपोथेटिकली है, तो मैं शायद 1 लाख में किसी भी टाइम पे 40 से 45 हजार या एट मैक्स 50 हजार से ऊपर मैं डालूंगा ही नहीं पैसे बाजार में। और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उस 50 हजार को मैं इस तरह से ट्रेड या इन्वेस्ट करूं कि मैं अपने रिटर्न को 1 लाख के ऊपर देखूं। एनीवेज, तो ये बात हो गई पोजीशन साइजिंग और रिस्क। इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा दोबारा। हालांकि एक वीडियो ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पे है, जब बहुत पहले मैंने बनाया था। इस 3-4 दिन के गिरावट में भी मैंने स्टॉक्स रिकमेंड नहीं किया था। मैंने एक स्टॉक के बारे में बात की थी, आरएस सॉफ्टवेयर स्विंग ट्रेडिंग सीरीज नंबर 21। आप देख सकते हैं, आपके ये स्क्रीन पे है। ये 106 रुपए पे चल रहा था जब मैंने इसकी वीडियो बनाई थी, और क्लोजिंग इसकी 122 रुपए की है। सो ऑन एन एवरेज मुझे लगता है कुछ 13-14-15% के आसपास का रिटर्न तो इसने इस गिरावट में भी दे दिया है। मैंने एक स्टॉक के बारे में बात की थी, ज्योति स्ट्रक्चर। मैं मानता हूं कि मेरे बात करने के बाद उसमें कुछ गिरावट आई है, बट दैट्स हाउ इट इज। मतलब मैं किसी भी चीज की कोई गारंटी नहीं दे सकता, और वो मेरा व्यू उसमें अभी भी इंटैक्ट है, मैं उसमें अभी भी बुलिश हूं, क्योंकि मैं बात करता हूं एक लंबे होराइजन के पॉइंट ऑफ व्यू से। लंबा होराइजन हो सकता है 3 महीना, 4 महीना, 6 महीने भी हो सकते हैं। आई डोंट नो कि वो स्टॉक कब टारगेट हिट करेगा। मुझे ये पता है कि मैं कितना रिस्क ले रहा हूँ। एनीवेज, वीडियो को ज्यादा लंबा न बनाते हुए आज मैं फिर 2 स्टॉक चुन करके लाया हूँ, और मुझे लगता है उसमें बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और हम एक बहुत कम समय में, या प्रोबेबली कुछ समय में एक एक अच्छा उसमें हम लोग स्विंग के हिसाब से एक अच्छा पैसा बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते और हम लोग सीधा बात करते हैं उस स्टॉक के बारे में। पहले स्टॉक का नाम है दिलीप बिल्डकॉन। ये एक रियल एस्टेट की कंपनी है, और ये जो मैं एनालिसिस कर रहा हूँ ये मैं मंथली टाइम फ्रेम पे कर रहा हूँ। अब सवाल ये उठता है कि व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट दिस स्टॉक। द रीजन इज, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, यहाँ पे एक ऑलरेडी हमें ब्रेकआउट दिख रहा है। अच्छा, मैं पहले बता दूं कि मैंने ऑलरेडी कुछ चीजें इस पे ड्रॉ कर रखी हैं, जो आप देख भी रहे होंगे स्क्रीन पे। वो मैंने इसलिए की है क्योंकि आपको मुझे समझाने में और आपको समझने में भी चीजें आसानी से आए। स्टॉक ने ऑलरेडी एक बेस फॉर्मेशन बना रखा है। यहाँ पे ये स्टॉक स्टार्ट हुआ था, देन इट वाज अ काइंड ऑफ अ सपोर्ट हियर। फिर जब स्टॉक में वापस से एक गिरावट आई, इसने यहीं पे एक बेस बनाया, सपोर्ट लिया, और फिर वापस ऊपर गया, फिर वापस नीचे आया, और फिर यहीं पे बेस बना के अभी हम फिर से देख रहे हैं एक अपमूव आया स्टॉक में। हालांकि 2024 में, सॉरी 2023 के एंड के आसपास एक अच्छा कैंडल यहाँ बना था ब्रेकआउट के लिए।
लेकिन इसने यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं दिया। अब ये ब्रेकआउट मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे एक सप्लाई जोन है, यहीं से स्टॉक नीचे गिरा था, फिर इसको ऊपर गया पार करके एंड देन फिर वापस से यहीं से नीचे गिरा। तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जोन बच जाता है इस स्टॉक के लिए। तो जब 2023 के एंड में इस स्टॉक ने ट्राई करा एंड देन बियर टुक इट, ड्रैग इट बिलो, अब वापस से कुछ इधर 1-2 महीने टाइम स्पेंड करने के बाद स्टॉक एक अच्छा ब्रेकआउट सिग्नल दे रहा है। सो इस तरह का जब एक फॉर्मेशन बनता है जहां पे आप सप्लाई जोन के आसपास देखते हैं कि स्टॉक एक टाइम स्पेंड कर रहा है और फिर ब्रेकआउट दे रहा है, तो वो एक बहुत ही रिलायबल ब्रेकआउट होता है इन सेंस ऑफ परसेंट वाइज। सो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग शायद इसमें 620 630 तक के भी प्राइस देख सकते हैं, और मेरा व्यू गलत हो जाएगा जब ये 350 के नीचे चला जाता है प्राइस। अभी इसकी करंट मार्केट प्राइस है 455 रुपए की। तो ये तो बात हुई दिलीप बिल्डकॉन की। दूसरा स्टॉक जो मैं लेके आया हूं वो है शंकरा। अगेन ये अभी इसने ब्रेकआउट नहीं दिया है, बट ये एक बहुत ही अच्छा प्रोबेबल कैंडिडेट है जिसमें मुझे अपॉर्चुनिटी दिख रही है। बट ये अभी मेरे लिए बाई शायद नहीं होगा। मैं इसको अगर पर्सनली बाई करना होगा तो मैं इसको बाई कब करूंगा, जब आप ये देखें कि इस लाइन को ये क्रॉस कर जाए। ये लाइन समवेयर क्लोज टू 843 है, तो आप इसको अपने नोट में लिख सकते हैं कि अगर ये स्टॉक 843 के पार जाता है तो प्रोबेबली इसमें हमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दिख सकती है। लेकिन अभी फिलहाल इसमें ब्रेकआउट नहीं है। एज आई सेड, ये एक प्रोबेबल ब्रेकआउट कैंडिडेट है, और अगर ऐसा हो जाता है तो हम लोग इसमें 1150 तक के भाव भी देख सकते हैं, और मेरा व्यू गलत हो जाएगा अगर ये 730 रुपए से नीचे चला जाता है। और ये एनालिसिस एज आई सेड मैं यूजुअली मंथली टाइम फ्रेम पे ही करता हूं, और इसका करंट मार्केट प्राइस है क्लोज टू 820 रुपीज, 820 रुपए 65 पैसे। सो ये दो स्टॉक्स था जो मैंने रिसर्च करके आप लोगों के लिए फाइंड आउट करके टेक्निकल एनालिसिस के बारे में बात की। सो फिर से मैं वही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और मैं इसी तरह आप लोगों के लिए नए नए स्टॉक्स, अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटी वाले स्टॉक्स खोज के लाता रहूंगा और आप लोगों से शेयर करता रहूंगा। सो थैंक यू वेरी मच एंड स्टे ट्यून्ड।